on uncommon cyclone in Arabian Sea. This is graphical representation of average daily sea surface temperature. More heat is coming in from the Pacific Ocean. Now, while the Southern Ocean is also pushing in warmer waters, in Indian Ocean, the Indian Ocean is warming rapidly due to these inputs plus atmospheric changes in winds and humidity. इंडियन ओशन रैपिडली तरीके से वार्म हो रहा है। मेनली इसके थ्री फैक्टर्स हैं। पैसिफिक ओशन रीजन की तरफ से मोर हीट कमिंग हो रही है एंड सदर्न ओशन की तरफ से वार्मर वाटर यहाँ पर पुशिंग हो रहा है प्लस एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। थ्री फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडियन ओशन रीजन वार्मर हो रहा है। बिलो डॉटेड लाइनिंग शो कर रहा है कि 1991 से 220 तक का जो एवरेज डेली ओशन सरफेस टेम्परेचर था उसको शो कर रहा है। ग्रीन लाइन शो कर रहा है कि लास्ट ईयर इट मीन 2023 में थ्रू आउट द ईयर डेली एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर कितना रहा एंड रेड लाइन शो कर रहा है कि 2024 मई मंथ तक डेली एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है। इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि ईयर टू ईयर एवरेज सरफेस टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। बात अगर की जाए 1991 से 220 का एवरेज टेम्परेचर की जनवरी मंथ में जहाँ पर 20.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ करता था बिकॉज यहाँ पर कूलिंग होता है जनवरी मंथ में। वहीं 2023 में ये टेम्परेचर जनवरी मंथ में 24.4 डिग्री हो जाता है एंड इस ईयर 2024 में जनवरी मंथ में जो टेम्परेचर था वो 20.8 डिग्री हो जाता है। उसी तरह से अगर मई मंथ का देखें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर राइज हो रहा है एंड 2023 में दिसंबर का जो टेम्परेचर था वो 20.9 डिग्री तक पहुँच गया। अगस्त मंथ में लास्ट ईयर जो टेम्परेचर था वो 21 डिग्री को टच कर गया था। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर मंथ टू मंथ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओशन का राइजिंग हो रहा है। What is issue? The combination of some factors related to cyclogenesis make North Indian Ocean area unusual in terms of cyclone seasons, numbers, and response of other ocean and cyclone to global warming. इंडियन ओशन रीजन के अंदर साइक्लोन्स का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ और इसके लिए सम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। स्पेशली साइक्लोन सीजन नंबर्स अनयूजुअल हुए हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। द नॉर्थ इंडियन ओशन सप्लाई अ लार्ज पार्ट ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर मानसून। समर मानसून के टाइम पर नॉर्थ इंडियन ओशन लार्ज पार्ट ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर सप्लाई करता है। नॉर्थ इंडियन ओशन का मीनिंग है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से समर मानसून को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पर रिसीव होता है। That implies a lot of evaporation from the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which require this sea to be warm enough to allow evaporation. Because अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से समर मानसून को मॉइस्चर मिलता है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवेपोरेशन के लिए एनफ वार्म होना इन सीज का बहुत ज़रूरी है। वार्म ट्रॉपिकल ओशन ऑल्सो हॉट बेड्स ऑफ साइक्लोन एंड ईयर द नॉर्थ इंडियन ओशन इज लिस्ट एक्टिव रीजन ऑफ वर्ल्ड्स ओशन द नंबर ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के हॉट बेड के तौर पर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो वार्म ट्रॉपिकल ओशंस हैं बिकॉज वार्म ट्रॉपिकल ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा साइक्लोन शो होते हैं। बट इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी ओशनिक साइक्लोन आते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर बिकॉज नॉर्थ इंडियन ओशन भी वार्म ट्रॉपिकल ओशन का पार्ट है बट यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं वो लिस्ट एक्टिव रीजन की वजह से यहाँ पर साइक्लोन कम आते हैं। Why इंडियन ओशन इज यूनिक? इंडियन ओशन यूनिक क्यों है? इट मीन्स अदर ओशन के कंपेयर में इंडियन ओशन यूनिक है। द इंडियन ओशन रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर इट्स मानसूनल सर्कुलेशन एंड द ड्रामेटिक सीजनल विंड रिवर्सल टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। बिकॉज इंडियन ओशन इक्वेटर के नॉर्थ में मानसूनल सर्कुलेशन एंड ड्रामेटिक सीजनल विंड्स का रिवर्सल करता है बट इट इज ऑल्सो यूनिक बिकॉज इट हैज ओशनिक टनल कनेक्टिंग टू द पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन। ये इंडियन ओशन इसलिए भी यूनिक है बिकॉज ये एक ओशनिक टनल बनाता है जिसमें से एक टनल पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है एंड अदर टनल सदर्न ओशन को यहाँ पर कनेक्ट करती है।
अब पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इंडियन ओशन के जो भी पैटर्न है इसको अफेक्ट करने में। द पैसिफिक टनल bring a significant amount of warm water every year in upper 500 meter, while the southern ocean tunnel bring in cooler water below about 1 किलोमीटर। पैसिफिक टनल इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये अपर 500 मीटर तक का जो ओशन सरफेस है इसके थ्रू ये वार्म वाटर इंडियन ओशन की तरफ ब्रिंग करता है, एंड सदर्न ओशन बिलो 1 किलोमीटर जो ओशन सरफेस है उसके थ्रू ओशन इंडियन ओशन में ये कूलर वाटर ब्रिंग करता है। इट मीन्स एक टनल से यहाँ पर वार्म वाटर आ रहा है इंडियन ओशन में, और एक टनल के थ्रू यहाँ पर कूलर वाटर आ रहा है इंडियन ओशन के अंदर। रियली में टनल कंस्ट्रक्टेड टनल नहीं है, बट ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है इसलिए इसको टनल यहाँ पर नेमिंग किया गया है। द अरेबियन सी वार्म्स रैपिडली ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन एज द सन क्रॉस ओवर द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। अप्रैल और मई मंथ के आसपास, बिकॉज ये जो टाइम है प्री मानसून टाइम है, और इस टाइम पर अरेबियन सी बहुत ज़्यादा रैपिडली वार्म होता है। और इसके वार्म होने का जो रीज़न है, बिकॉज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम सन स्ट्रेट स्ट्रेट तरीके से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। द बे ऑफ बंगाल इज रिलेटिवली वार्मर देन द अरेबियन सी बट वार्म फर्दर एंड बिगिंस टू प्रोड्यूस एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन एंड रेनफॉल। अभी हमने देखा कि अरेबियन सी मानसून से पहले वार्म रहता है, बट बे ऑफ बंगाल भी वार्म रहता है, बट मानसून के बाद भी ये कंटिन्यू वार्म ही रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन एंड रेनफॉल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हम देख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। द पोस्ट मानसून सीजन इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन फॉर इंडिया एंड प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेन ओवर सेवरल स्टेट। पोस्ट मानसून सीजन जो होता है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के तौर पर इंडिया में रेनफॉल कराता है, और सेवरल स्टेट को इसके थ्रू रेन वाटर मिलता है। All these wind pattern and sea surface temperature influence cyclogenesis throughout the year over the North Indian Ocean and sustain the stark contrast in cyclogenesis between the Arabian Sea and Bay of Bengal. थ्रू आउट द ईयर ये जो हमने अभी विंड पैटर्न देखे हैं एंड सी सरफेस टेम्परेचर जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, ये कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ईयर साइक्लोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करता है ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो भी साइक्लोजेनेसिस है उसके अंदर ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जनरेट करता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। हाउ क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाइज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन ओशन। क्लाइमेट चेंज किस तरह से इंडियन ओशन की यूनिकनेस को एम्पलीफाई करता है। द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड द मानसून are now responding to the related climate change drivers from tropical ocean as well as from pole to pole influence. North Indian Ocean and monsoon climate change drivers फैक्टर जो कि ट्रॉपिकल ओशन या फिर पोल टू पोल इन्फ्लुएंस की वजह से रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल ओशन और पोल टू पोल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ क्लाइमेट चेंज ड्राइवर रिलीज हो रहे हैं जो कि इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशन और उसके आसपास के मानसून को अफेक्ट कर रहे हैं। More heat is coming in from the Pacific Ocean, and now Southern Ocean also is pushing in warmer water, previously cold water. पैसिफिक ओशन की तरफ से मोर हीट कमिंग हो रही है, और जहाँ सदर्न ओशन से पहले कोल्ड वाटर आता था, अब वो वार्मर वाटर पुशिंग कर रहा है इंडियन ओशन की तरफ। द इंडियन ओशन इज वार्मिंग रैपिडली ड्यू टू दिस इनपुट्स प्लस एटमॉस्फेरिक चेंज इन विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। यही वजह है कि इंडियन ओशन रैपिडली तरीके से वार्म हो रहा है, साथ में विंड एंड ह्यूमिडिटी में भी एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहे हैं। All these region specific factors play into cyclogenesis, cyclone numbers and their response to climate change over the Indian Ocean. ये सब रीजन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोन के नंबर और क्लाइमेट चेंज की वजह ये बन रहे हैं। द मेन इम्पैक्ट ऑफ monsoonal circulation is that the warm ocean heat content and the atmospheric convection favor cyclogenesis over the North Indian Ocean. नॉर्थ इंडियन ओशन के ऊपर जितना भी साइक्लोजेनेसिस पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसका जो मेन वजह है वो वार्म ओशन हीट कंटेंट एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
दिस लेड टू साइक्लोन्स बीइंग फाउंड ड्यूरिंग द प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून सीजन। यही वजह है कि इस एरिया के जो साइक्लोन है, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के जो साइक्लोन है वो प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून में डिवाइड हो जाते हैं। टू साइक्लोन सीजन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। नॉर्थ इंडियन ओशन में टू साइक्लोन रीजन के तौर पर इसको जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर टू साइक्लोन सीजन अलग अलग सीजन में यहाँ पर साइक्लोन आते हैं। अदर प्लेसेस में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिंगल सीजन होता है साइक्लोन के लिए, बट इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर टू साइक्लोन सीजन है। ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड और लो लेवल जेट ड्राइव अ स्ट्रॉन्ग इवेपोरेशन एंड मिक्सिंग ऑफ कोल्ड सबसर्फेस वाटर्स विद द सरफेस वाटर। जिस टाइम पर मानसून इंडिया में एंटर करता है, अपने साथ में स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड और लो लेवल जेट लेकर आता है, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इवेपोरेशन होता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सब सरफेस वाटर को सरफेस वाटर के साथ यहाँ पर ये मिक्सिंग करने का काम करता है। द अरेबियन सी बिकम सिग्निफिकेंटली कूलर देन ड्यूरिंग द प्री मानसून। प्री मानसून सीजन में अरेबियन सी का जो वाटर होता है वो हॉट होता है, वार्म वाटर होता है, बट प्री मानसून सीजन के बाद यानी मानसून सीजन में अरेबियन सी का जो वाटर है वो कूलर हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी ओवर द बे ऑफ बंगाल प्रोड्यूस मैनी लो प्रेशर और साइक्लोनिक सिस्टम ड्यूरिंग द मानसून। मानसून सीजन में बे ऑफ बंगाल के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर जोन एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म सिस्टम यहाँ पर बनता है। दिस इज बिकॉज द स्ट्रॉन्ग मानसून विंड्स वारी इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन फ्रॉम द surface to the middle atmosphere. So dominant cyclone season in uniquely split into the pre and post monsoon season over the North Indian Ocean. बिकॉज स्ट्रॉन्ग मानसून विंड जो होती हैं वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस टू द मिडिल एटमॉस्फेयर वारी करता है। इट मीन्स जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा सरफेस से, और मिडिल एटमॉस्फेयर अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो लोअर हाइट पर या ओवर हाइट पर जो मानसून विंड होगा उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि प्री एंड पोस्ट मानसून में साइक्लोन डिवाइड हो जाता है ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। ऑल अदर साइक्लोजेनेसिस रीजन्स हैव अ सिंगल साइक्लोन सीजन ड्यूरिंग द ईयर। अदर साइक्लोजेनेसिस की अगर बात किया जाए तो ड्यूरिंग द ईयर सिंगल साइक्लोन सीजन वहाँ पर होता है, बट इंडियन ओशन के अंदर नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के अंदर साइक्लोन सीजन टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वाई नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी इज अबाउट हाफ ऑफ दैट ओवर द बे ऑफ बंगाल इन बोथ सीजन्स। अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के कंपेयर में हाफ क्यों होते हैं? अरेबियन सी हैज मच लेस कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी ड्यूरिंग प्री मानसून एंड इज रिलेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोजेनेसिस। अरेबियन सी के अंदर कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी लेस होती है, स्पेशली प्री मानसून के टाइम पर, जबकि बे ऑफ बंगाल के अंदर कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी प्री मानसून टाइम में ज़्यादा होती है। लेस कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी जो होती है ये लेस प्रोन टू साइक्लोजेनेसिस होती है। इट मीन साइक्लोन के लिए रीजन नहीं बनती है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर कूलिंग द अरेबियन सी ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून टाइम पर अरेबियन सी का जो वाटर होता है वो कूलिंग हो जाता है, और ये जो कूलिंग होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर की वजह से होता है। द नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी इज दस अबाउट हाफ ऑफ दैट ओवर द बे ऑफ बंगाल इन बोथ सीजन्स। बोथ सीजन में नंबर ऑफ साइक्लोन इन अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के कंपेयर में इसी वजह से यहाँ पर हाफ रहता है। Thus, the cooler temperature, stronger winds there, and the relatively low convective activity over the Arabian Sea make the Arabian Sea relatively a desert for cyclone. साइक्लोन के लिए अरेबियन सी एक डेजर्ट बन जाता है थ्री रीजन की वजह से, कूलर टेम्परेचर की वजह से, स्ट्रोंगर विंड शेयर की वजह से, एंड रिलेटिवली लो कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से अरेबियन सी साइक्लोन के लिए एक रिलेटिवली डेजर्ट बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर उतना साइक्लोन जनरेट नहीं हो पाते जितना बे ऑफ बंगाल के अंदर जनरेट होता है। सम अपवर्ड ट्रेंड इन द नंबर ऑफ साइक्लोन was reported from 20 to 110 onwards or so, but the Arabian Sea has been very calm the last few years. 2010 के बाद कुछ साइक्लोन्स यहाँ पर अपवार्ड ट्रेंड देखा गया है अरेबियन सी के अंदर, बट वेरी फ्यू ईयर्स है अरेबियन सी वेरी काम देखा गया है। इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है।
अबाउट अ रेयर अगस्त साइक्लोन नेम्ड आसना। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक अगस्त मंथ में यानी लास्ट मंथ एक साइक्लोन यहाँ पर रेज हुआ था जिसका नाम आसना था। A rare August cyclone named Asna, born from the transition of a strong land-borne depression into the warm Arabian Sea. साइक्लोन आसना अरेबियन सी के अंदर, वार्म अरेबियन सी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लैंड बोर्न डिप्रेशन था जो कि ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन होकर के ये एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन इन अगस्त सिंस 1981। नॉर्मली अगस्त मंथ में नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन नहीं आते हैं, बट 1981 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि अगस्त मंथ में नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर एक साइक्लोन यहाँ पर देखा गया है। The depression that grew into the cyclone itself was unusual in terms of its powerful growth over land. डिप्रेशन जो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर देखा गया था और जो कि साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक अनयूजुअल ट्रेंड था। स्पेशली इसका पावरफुल ग्रोथ हुआ ओवर द लैंड, इट मीन्स लैंड पर इसका पावरफुल ग्रोथ हुआ है और इसलिए ये यहाँ पर एक अनकॉमन हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है। The warming over the Arabian Sea has already been reported to be related to the northward shift in the low-level jet, which itself is driven by rapid warming over West Asia. अरेबियन सी के अंदर एक ऑलरेडी वार्मिंग किया गया है बिकॉज लो लेवल जेट जो है इस ओशन के ऊपर वो नॉर्थ वर्ड शिफ्ट कर रही हैं और ये भी रैपिड वार्मिंग ओवर द वेस्ट एशिया की वजह से ड्राइव किया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑन द अर्थ पर लास्ट कुछ डिकेड्स से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स शो हो रहे हैं। द वार्म 2023-24 that resulted from a combination of global warming and El Nino with a likely contribution from the underwater volcanic eruption has produced plenty of surprises in terms of extreme event across the planet. इस planet पर extreme events हो रहे हैं। लास्ट ईयर इट मीन्स 2023-24 में ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट शो किए गए और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अंडर वाटर वॉल्केनिक इरुप्शन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अल नीनो कहीं ना कहीं रेज हुआ है। द मानसून एवोल्यूशन हैज ऑल्सो बीन अनयूजुअल स्पेशली सिंस द फोरकास्टेड स्ट्रॉन्ग ला नीनो हैज नॉट इमर्ज येट। मानसून का जो एवोल्यूशन हुआ वो भी अनयूजुअल शो किया गया। ला नीना इमर्ज होने वाला था, इसके लिए फॉरकास्ट किया गया था बट ऐसा नहीं हुआ। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेंड एज अनप्रेडिक्टेबल एज एवर विद अ वेट पेनिनसुलर इंडिया एंड अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ वेट एंड ड्राई रीजन्स ओवर द कंट्रीज नॉर्थ। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनप्रेडिक्टेबल देखा गया बिकॉज इंडियन पेनिनसुलर के अंदर रेनफॉल जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। A low pressure system is unusual, but its amplification over land onto the ocean is another unexpected event. लो प्रेशर सिस्टम जो जनरेट हुआ वो भी अनयूजुअल था और लैंड के ऊपर, लैंड से ओशन की तरफ इसका एम्पलीफिकेशन ये भी अनएक्सपेक्टेड